मैं तफसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल को चलते हैं। देखिए पोलिनोमियल का बहुपद का थ्योरी बता चुके हैं, देख लीजिएगा। देखिए एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये सवाल है आपका दोस्तों, सवाल है। तो देखिए ये एक्स वाला दोनों है, एक्स चर में है, एक गुण एक्स है, कोनो में एक्स वाई जेड रहेगा, कोनो में एक्स पी क्यू आर एस रहेगा या पी क्यू रहेगा, केवल पी रहेगा। तो ये एक्स वाला सब है, इसको लिखेंगे हम या एक चर में बहुपद है, क्योंकि सब का सब एक्स पैटर्न में है चर में। ये देखो दूसरा भी एक्स में भी एक्स क्यू है, एक्स है, या भी लिखेंगे या एक चर में बहुपद है, यहां तक लिख देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर है, देखो ये हाफ हो जाएगा, टी 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये नहीं होगा। या एक चर में नहीं है, क्योंकि ये 1/t का 1/2 हो जाएगा, रूट में है। ये देखो ये भी नहीं है, क्योंकि 1/2 1/y² के पैटर्न में दो है, दोनों सेम है लेकिन बट्टे में, तो यह भी नहीं होगा। या एक चर में नहीं है। अब देखो ये x y और t है, 3 है, तो यहां लिखेंगे या एगो x हो गया, एगो y हो गया, एगो z का 1 2 3 हो गया, तीनों अलग अलग व्यंजक है, इसको लिखेंगे या 3 चर में बहुपद है, ये इसी को देखना है। अब एक्स वाई जेड कितने है, 3 में है, यह भी लिख दो या 3 चर में बहुपद है। यही तो दोस्तों आपका आंसर है। अब देखो ये कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब ये एक्स का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का, ना इसका गुणांक लिखना है ना इसका गुणांक लिखना, हमको एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ना कुछ है तो क्या हो जाएगा 1 छिपा रहता है। यही तो दोस्तों आंसर हो गया। अब कहता है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, 5 - 7x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसमें 7x है, तो 7x² है, तो ये 7 हो गया गुणांक, तो लिख दीजिए -7। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें क्या है, x² का गुणांक नहीं है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये x² का गुणांक नहीं है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों x² है ही नहीं इसमें, तो इसका लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसमें भी x² का गुणांक नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, यहां सॉरी 2x - 1 होगा। यहां भी x² का गुणांक नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब देखो ये है प्लस में, ये है माइनस में, a + b a - b। अब देखो a + b a - b a² - b²। आप लिख सकते हो a + a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, x² - 1। तो अब ये जो आ गया बराबर 0, इसका गुणांक x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ना कुछ है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए
यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर सवाल को चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखे। जो सबसे ज्यादा घात होगा ना उसको लिखे। पावर यानी घात मीन्स होता है पावर, जिसका पावर अधिक होगा उसी को लिखना। अब देखिए इसका सबसे पावर अधिक कितना है, 4 है, तो आप लिख दीजिए 4 आंसर। अब इसमें सबसे अधिक पावर देखो वाई स्क्वायर है, ये वाई है, वाई स्क्वायर है, तो ये आप लिख दीजिए 2 आंसर। इसमें देखिए T3 माइनस 5 है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है 3, तो इसका हो जाएगा 3 आंसर। इसका हो जाएगा आपका 0 क्योंकि इस पर पावर नहीं है तो 0। अब देखो सबसे अधिक पावर देखो कितना है, इसमें Z7 है, तो यहां लिख दीजिए 7 आंसर। अब इसमें सबसे अधिक कितना है 7 है, तो आप इसका लिख दीजिए 7। खाली पावर का घात लिखना है बस वही। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।